पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के एक आदेश को लेकर बवाल मच गया है। राज्य सरकार ने कहा कि 14 साल से कम के गौवंश की जान नहीं ली जाएगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अब इस फैसले को लेकर भयंकर विवाद शुरू हो गया है। जहां विपक्ष इस आदेश को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं शंकराचार्य ने अपने हमले से बंगाल सरकार को आईना दिखाने का काम करते हुए सरकार की मंशा और फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सीएम शुवेंदु सरकार के एक फैसले को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य में गौवंश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून के अनुसार गौवंश परिवार के किसी भी ऐसे पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। अन्य राज्यों में ये नियम या तो मौजूद नहीं है, या कम सख्त है, या अलग रूप से लागू है, लेकिन बंगाल में स्पष्ट रूप से लागू है। ये नियम पिछली सरकार के कार्यकाल में भी था, हालांकि किसी ने इसे लागू नहीं किया। शायद अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया हो। सरकार के इस फैसले को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या गाय की जान सिर्फ 14 साल की उम्र तक ही कीमती है। गाय की कुर्बानी के लिए तय की गई उम्र को लेकर विपक्ष बुरी तरह भड़क गया है, जिससे बीजेपी घिर गई है। इस मामले में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सरकार के इस आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने साफ कहा है कि 14 साल तक गाय मां रहेगी, उसके बाद वही गाय सब्जी भाजी बन जाएगी। मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। एक तरफ तो बीजेपी और उससे जुड़े संगठन गौरक्षा की बात करते हैं, उसे पूजने की बात कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, बीजेपी की ही सरकार गाय की कुर्बानी के लिए उम्र तय करती है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।